हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जेकेएसएसबी की जो अभी एग्जामिनेशन हो रही है, इसमें फील्ड असिस्टेंट और जो है इसका पेपर हमारे पास आ चुका है, सुपरवाइजर का है, पीपी ऑपरेटर का, इन सारों का जो है सेम पेपर था। देखिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो कोई क्या ये आपके एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है? 100% यूजफुल है, क्योंकि ये इसमें कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो बिल्कुल सिलेबस कॉमन है और मैंने देखा है बाकी पेपर्स में भी सेम सेम क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहता हूँ पेपर को। पूरा पेपर हम यहाँ पर डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, उतना टाइम भी नहीं है, लेकिन एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के, आप कैसे मैक्सिमाइज करना है अपना स्कोर। सबसे पहले आपके पास रीअरेंज आता है। ये आपके पास जो होता है एक रीअरेंज होता है, एक लॉजिकल एड्रेस में आपको रीअरेंज करना है, जो कि मैं रीअरेंजमेंट आपको पढ़वा चुका हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास पी क्यू आर एस जो है 4 सेंटेंस होते हैं। ये हमारे पास पी क्यू आर एस जो है वो 4 सेंटेंस है। तो हमें ये देखना है कि सेंटेंस जो है वो स्टार्ट किससे होगा, उसका एंड जो है वो किससे होगा। तो पहला आप सेंटेंस पढ़ेंगे, बिलीव डेट द ओपनर रोहित शर्मा। क्या ये पहला सेंटेंस होता है कि बिलीव डेट, कौन बिलीव करता है? तो ये पहला सेंटेंस जो है नहीं हो पाएगा। और हमारे पास जो है वो आर और पी जो है वो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, या आर है पहला सेंटेंस या पी है। तो एक तो हमारा जो है वो एलिमिनेट हो चुका है कि पी नहीं होगा। तो मतलब आर जो है वो डेफिनेटली पहला जो है वो सेंटेंस होने वाला है। तो आर क्या है? फॉर्मर इंडियन बैटिंग कोच संजय बंगर बंगर जो है, तो ये बिलीव करते हैं कि ओपनर जो रोहित शर्मा है, क्या है? ओपनर जो रोहित शर्मा है कैन हेल्प इंडिया टू चेज, क्या चेज करने के लिए? डाउन द अनअचीवेबल टारगेट। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा वो डी होने वाला है। बस आपको यही फाइंड आउट करना है, पहला सेंटेंस हो आखिरी सेंटेंस क्या होगा। अगला वर्ड आपके पास जो है, सॉरी, ये क्वेश्चन जो है अगला हमारे पास ईडियम और फ्रेजेस से रिलेटेड है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल ईडियम। अब ईडियम एंड फ्रेज जो है यहाँ पर आपको जो है सूटेबल यहाँ पर जो है भरना है कि माई फ्रेंड आर रियली फैसिनेटिंग, दे लेफ्ट मी, ए और एन आगे क्या आएगा कि हमारे जो दोस्त है दे आर रियली फैसिनेटिंग, दे लेफ्ट मी अ। अब यहाँ पर है फ्रेंच लीव, सेंस ऑफ ह्यूमर, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या ईस्टर एग। तो ईस्टर एग जो है बेसिकली एक जो है हमारे पास ईडियम है, एक सरप्राइज, जो हिडन सरप्राइज होता है उसके लिए यूज किया जाता है। आपका करेक्ट आंसर यही होने वाला है, माय फ्रेंड्स आर रियली फैसिनेटिंग, दे लेफ्ट मी अ। जो है एक हिडन सरप्राइज जो है वो रखा हुआ था। अगला हमारे पास जो है प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव हमारे पास कुछ दिए गए हैं, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, ऑन। तो इनमें जो है सही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। आई फेल एस्लीप, डाइजेस्ट द ड्रामा। तो मैं ड्रामा के वक्त जो है वो ड्रामा देखते देखते सो गया। तो फार नहीं होगा, सिंस नहीं होगा, ये तो जो है साफ जाहिर है कि ड्यूरिंग द ड्रामा, ड्रामा देखते वक्त जो है उसी के दौरान जो है वो सो गया है। अगला हमारे पास जो है एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसे मैं जो है डिस्कस नहीं करूंगा, बट आप देख लीजिए, एक पैराग्राफ है उससे जो है वो क्वेश्चन आ रही है। फिर अगला हमारे पास जो है स्टेटमेंट और स्टेटमेंट सेकंड दी गई है, पैराग्राफ से रिलेटेड उसी में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी जो है सेंट्रल आइडिया पैसेज का पूछा गया है। तो अगला हमारे पास वर्ड है कि हमारे पास जो एक और पैसेज दिया गया है यही वाला, और इसमें डिसग्वाइस का मीनिंग पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी जो हम जो है पैसेज से जो है हम आंसर दे पाएंगे। तो स्टूडेंट का यही कहना है कि जो भी जो है वो पैसेज से क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ईजी आ रहे हैं। व्हाट डिड द किंग इन द एंशिएंट टाइम्स रोम अराउंड द स्ट्रीट्स इन डिसगाइज। ठीक है, तो ये पैसेज से रिलेटेड है। चलिए, अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। तो चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एवेंज। तो देखिए, अभी जो है हमको जो ये हमने शुरू किया था पढ़ाना एंटोनियम सिनोनिम्स, वहां पर हम ये वर्ड पढ़े थे एवेंज। और एवेंज जो है उसके बारे में हम पढ़े थे। तो यहाँ पर जो है वो सही मीनिंग जो है क्या होगा, हमें क्या देखना है? चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एवेंज। तो एवेंज का मीनिंग जो हमें यहाँ पर देखना है। तो एवेंज का मीनिंग जो होगा वो बदला लेने से होगा, कि किसी को आप पनिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रीपे जो होगा वो सही वर्ड होगा। आप देख लीजिए सिनोनिम्स जो पढ़ाए हैं उनमें ये वर्ड हमने करवाया हुआ है, एवेंज। अगला वर्ड हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल। तो यहाँ पर आर्टिकल का जो है वो यूज करना है। आप जानते हैं आर्टिकल्स का थोड़ा सा कंसेप्ट, डायरेक्ट हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। उन्हीं में से यहाँ पर देखेंगे कि क्या आएगा। अवर सीनियर लीडर एड्रेस्ड
कॉन्फ्रेंस यस्टरडे। हमारे जो सीनियर लीडर है, जैसे कि आजकल भी जो है आप देखते हैं कि जगह-जगह जलसे हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस जो है अब न्यूज़पेपर पे गौर करेंगे कि क्या लिखा होगा, तो हमारे जो सीनियर लीडर है वो एड्रेस क की है कॉन्फ्रेंस यस्टरडे। अब देखिए क्या आएगा? पहले तो हम ये बात करेंगे डेफ़िनिट आर्टिकल है कि इंडेफ़िनिट है। तो यहाँ पे इंडेफ़िनिट होगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस की बात करते, तो हमारे पास डेफ़िनिट का यूज़ करना था कि कोई हमारा जो है वो सीनियर लीडर उसका नेम लेकर और उसने जो है फलाँ शहर में जो है एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस की बात की, तो डेफ़िनिट होती बात। बट यहाँ पर जो बात है वो इंडेफ़िनिट है, तो इंडेफ़िनिट में से ए या एन का जो है वो यूज़ होगा। तो अभी यहाँ पर सी है, कॉन्फ्रेंस है, तो आप इसकी साउंड भी देखेंगे कि वॉवल साउंड नहीं है, तो यहाँ पर हम ए जो है वो कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर होने वाला है। तो अगला जो है हम देखेंगे वर्ड हमारे पास है अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो वर्ड हमारे पास जो है एक दिया गया है, इसका हमें मीनिंग देखना है। तो वर्ड देखिए पहले क्या है, सॉफिस्ट्री है। क्या वो हमारे पास है वर्ड SOPHISTRY, सॉफिस्ट्री जो है इसका मीनिंग जो है पहले बताइए क्या होता है। देखिए वो इंसान जो बहुत ही क्लेवर होता है, ठीक है, और वो चालाकी से जो है अपनी गलत आर्गुमेंट जो करता है और उसको सही साबित करने की कोशिश करता है, ठीक है, इस इंटेंशन से कि वो दूसरे को धोखा देगा, ठीक है, तो फिर उसी के लिए कहते हैं कि बेवकूफ़ों से जो है बहस करना ठीक नहीं रहता। क्योंकि हमको पता होता है कि वो जानबूझ के जो है वो गलत बात को जो है अपनी फ़ॉल्स क्लेम को जो है वो सही जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है सोफ़िस्ट्री का यूज़ होता है। तो अब यहाँ पर हमें अपोज़िट देखना है, तो अपोज़िट क्या होगा? उसका अपोज़िट ऑनेस्ट होगा, ठीक है? आगे हम चलते हैं, अगला वर्ड हमारे पास जो है, यहाँ पर जो है गिवन वर्ड जो है, इसका हमें सेम मीनिंग देखना है। तो हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है? हमारे पास वर्ड जो है वो DEC, ठीक है? तो यहाँ पर जो वर्ड है डेसिमेट है। तो बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर? तो अगला वर्ड जो हमारे पास डेसिमेट है, देखिए डेसिमेट का हमें सिमिलर मीनिंग देखना है। तो यहाँ पर सिमिलर मीनिंग क्या होगा? डेसिमेट, देखिए चेरिश है, बिल्ड है, क्रिएट है, एनिलेट है। तो आप देखेंगे बिल्ड और क्रिएट जो है वो एक जैसा होगा, ये तो आपका आंसर नहीं होगा। अब बचा चेरिश और एनिलेट। तो डेसिमेट जो वर्ड होता है ये उसके लिए यूज होता है जब आप बहुत ज्यादा तबाही करते हैं, मतलब कि आप ऐसी मतलब कत्लो गारत करेंगे, बहुत ज्यादा जो है इस पैमाने पे करेंगे, तो उसके लिए डेसिमेट यूज होगा। और एनिलेट भी जो है ये आपका सही आंसर होगा। एनिलेट भी जो है ये भी जो है इसी से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा कत्लो गारत जब आप करेंगे, फना कर देंगे किसी किसी चीज को, ठीक है, तो उसके लिए हम एनिलेट का जो है वो यूज करते हैं जी, मतलब बड़ी जो हम तादाद में किसी को हलाक करते हैं तो उसके लिए भी यूज होगा, ठीक है। मुकम्मल जब हम किसी चीज को तबाह कर देते हैं लार्ज स्केल पे, मतलब अब अगला वर्ड हमारे पास है, तो यहाँ पर वर्ड देख लीजिए क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स है, इडियम और फ्रेज से जो है हमें यहाँ पर जो है वो फिल करना है। तो इडियम और फ्रेज जो है, द टू बेस्ट फ्रेंड जो है वर अट्रैक्टेड टू द सेम पर्सन। दो बेस्ट फ्रेंड जो है वो एक ही सेम पर्सन से अट्रैक्ट हो गए, दोनों को जो है एक ही पर्सन से जो है वो अट्रैक्शन हुई है। तो यहाँ पर जो है बात की गई है अब कि हमें सही जो है वो इडियम और फ्रेज यहाँ पर जो है वो देखना है। एंड दैट बिकम डाइजेस्ट बिटवीन देम। अब देखिए जब दोनों को जो है एक ही पर्सन से जो है अट्रैक्शन हुई है, तो अब यहाँ पर और वो फ्रेंड्स है और बेस्ट फ्रेंड्स है, तो इस केस में क्या होगा, उनके बीच में ट्रबल हो जाएगी, मुसीबत होगी। तो ठीक है, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो होता है समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल, वो चीज जिससे जो है आप मुश्किलात में पड़ेंगे या ठीक है आप नाखुश रहेंगे, तो उसके लिए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का यूज किया जाएगा। चलिए आगे, अगला हमारे पास सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल होमोफोन्स। होमोफोन्स है, मैं आपको कराए हुए हैं, तो ठीक है, और टेल टेल का कराया है, याद करेंगे आप देख लीजिए। तो यहाँ पर है माई पेट वॉज क्रेजली चेजिंग हिज टेल। टेल को चेस कर रहा था, तो यहाँ पर TAIL वाला टेल होगा। वाइल आई रीड अ फेरी टेल, और टेल जो होता है वो क्या होता है, स्टोरी होता है। तो यहाँ पर ये उम्मीद करता हूँ कि ये तो सभी ने ठीक किया ही होगा। अगला हमारे पास वर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पर हमें जो है वो प्रीपोजिशन का यूज करना है, एक सूटेबल प्रीपोजिशन। ऑल द ट्रैकर्स वॉक्ड डाइजेस्ट द फॉरेस्ट। अब देखिए वाक्ड जो है ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होगा यहाँ पर,
वॉक्ड ऑन नहीं होगा, वॉक बिफोर नहीं होगा, आफ्टर नहीं होगा, वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से गुजरे है। तो ये तो आप सही करेंगे, सीधा सा लग रहा है कि ठीक ही है। Fill in the blank with suitable articles from the given alternative. The court extended dash dash the last date for filling of claims and objection. The court extended the last date. यहाँ पर जो है लास्ट डेट को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो चूजन जो आंसर होगा डेफिनेट में होगा कि इस बात से जो है हम कंफर्म है कि कोर्ट ने जो है लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है। ये बात जो है वो डेफिनेट है कि आप अपनी क्लेम है, अपने ऑब्जेक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर जो है इस बात को ये कह रहा है कि लास्ट डेट जो है वो फिलिंग ऑफ क्लेम तो ऑब्जेक्शन जो है वो एक्सटेंड कर दी है, मतलब ये बात जो है वो डेफिनेट है, तभी तो वो ये कह रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छा है। अब देख लीजिए यहाँ पर पी क्यू आर एस है, तो सिंपल से यहाँ पर आपको अरेंज करना है, पहले पी आएगा, क्यू आएगा, आर एस आएगा, ठीक है। तो ये आप कर पाएंगे। तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस टाइप का है। अब देखिए यहाँ पर जो है एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज में क्या बात की गई है, ये क्वेश्चन नंबर 18 और 19 से रिलेटेड है कि इन द पैसेज गिवन बिलो देयर आर टू ब्लैंक्स जो है वो दिए गए हैं, एक ब्लैंक यहाँ पर है, एक ब्लैंक यहाँ पर है। तो इसे एक ब्लैंक मानना, दो ब्लैंक नहीं मानेंगे कि एक इस साइड और एक इस साइड होगा, ऐसी बात नहीं होगी। देयर आर टू ब्लैंक्स ईच फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स जो होंगे, हर एक के लिए जो है यहाँ पर 4-4 अल्टरनेटिव होंगे, और हमें जो है यहाँ पर प्रोनाउन जो है वो सिलेक्ट करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें प्रोनाउन को जो है वो सिलेक्ट करना है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑल अराउंड, क्या होगा, ऑल अराउंड अस होगा। ये बेसिकली जो है किसके लिए बात कर रहा है कि जो स्ट्रेस है ऑल अराउंड अस है, ठीक है। तो इसी के लिए होगा। तो ये आप कर पाएंगे, प्रोनाउन है तो बस इतना तो आप जानते हैं, ये बेसिक ग्रामर है। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन 19 है, यहाँ पर जो है आपको सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स जो है फिल करनी है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर सुटेबल जो है वो प्रीपोजिशन का जो है वो यूज करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है द पेन इज डाइजेस्ट द टेबल। अच्छा, तो काफी अच्छा है कि पेन जो है वो टेबल के कहाँ पर है, बिसाइड है, टिल है, beneath है, ठीक है, या थ्रो है। तो देखो द पेन जो है वो beneath है, यहाँ पर जो है वो सही आंसर है, beneath द टेबल, टेबल के है नीचे है। टेबल के बिसाइड जो है क्या यूज होगा, कि बिसाइड जो है वो नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। और यही जो है कंसेप्ट जो है वो आपको प्रीपोजिशन के थोड़े बहुत पता होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर जो है ये किया, ठीक है। तो अब मैं जो है आपके इसके करंट अफेयर या बाकी जो भी चीज़ें हैं, अच्छा ये देख लीजिए, जैसे कि क्वेश्चन है ये आपके लिए भी जो है वो यूज़ होगा, क्योंकि आपके भी में भी जो है वो जीडीपी टॉपिक दिया गया है। असिस्टेंट कंपाइलर के बच्चों की बात कर रहा हूँ। डैश डैश इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट द इकोनॉमी प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। तो वो रियल जीडीपी होती है, मैंने अच्छे से पढ़ाया है रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, आप देखेंगे। फिर देखें हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, जानते हैं शोपियान में है, चूजन ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, पढ़ाया हुआ आपको मैंने यूनाइटेड नेशन का टॉपिक के 1945 में ही सारे के सारे ये बने थे, तो 1945 जो है वो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास जो आता है कौन सा है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल जो है वो जो है बनाई गई है फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग जो है डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर की। तो गांधरबल जो है वो श्रीनगर से जो अलग कर दिया गया था, आप जानते हैं कि श्रीनगर का ही पार्ट रहा था पहले। तो आपको डिस्ट्रिक्ट सारी याद होनी चाहिए, JK-01 श्रीनगर, JK-02 जम्मू, JK-03 अनंतनाग, JK-04 बडगाम, JK-05 बारामूला। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहले कौन कौन सी बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी और फिर जो है उनसे बाद में जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी है, और एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट का ही जो होगा वो पार्ट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर डोडा है, कहाँ पर जो है ये गांधरबल है, तो इसका आंसर तो ये होगा नहीं। अनंतनाग और उसमें भी कितना डिफरेंस है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऐसे तो आप कर ही सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। चलिए मैं यहीं पर जो है इसे रोकूंगा, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो जो है वो लेके आऊँगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपके लिए यूज़फुल होगी, थोड़ा-सा इंग्लिश का जो है एक आइडिया जो है आप सभी को जो है वो लग गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।